नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने इस समय विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले एक चीज देखिएगा हथेली में, यहाँ पे ये आपकी हृदय की लकीर है, ये आपकी शानदार मस्तिष्क की रेखा है और ये यहाँ पे भाग्य से मिलन करती हुई जो कुछ ही समय बाद पूर्णतः भाग्य से मिलन करेगी, ये आपकी जीवन की लकीर है। और यहाँ से इस प्रकार से निकलती हुई और देवगुरु बृहस्पति की ओर आगे बढ़ती हुई आपकी जो है करियर और धन की लकीर है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक अर्ध विकसित, पूरी विकसित तो नहीं है, इसका पूरा विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन अर्ध विकसित अंग्रेजी का एम आकार जो आकृति बनती है, एम आकार यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से ये आकृति बता रही है, ये आकार बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिनको कहते हैं, जिनसे हमारा शरीर बना हुआ होता है, ठीक है ना, पंचभूत, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्मा इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, भगवान शिव हैं, देवादिदेव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं और आदि योगी हैं। सृष्टि के विनाशकर्ता भी हैं, रचयिता भी है, पालनकर्ता भी, इसमें तीनों देव आते हैं। तो भगवान शिव आपके इष्ट देव हैं और इस प्रकृति की जो देवी है माँ पार्वती, वो आपकी अधिष्ठात्री देवी है। जीवन में जितना समर्पण रहेगा, जीवन में अपने क्षेत्र में आप उतनी प्रगति पाएंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक बहुत अच्छी खासियत आपके हथेली में है, अगर उसको आप यूज करें तो जीवन में जो है, जो आपने ठाना है, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बहुत कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा, बस उस रास्ते पे चलने की देर है। यहाँ से निकल करके एक रेखा, करियर और धन की रेखा, देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रही है। इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ये हमारे जीवन में भाग्य योग का निर्माण करती है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में शानदार तरक्की पाते हैं। धन भी ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छा होता है। ये इसको भाग्य योग कहते हैं। ऐसा जातक धनवान तो होता है, साथ साथ में समाज में प्रतिष्ठा और धन दोनों कमाते हैं। राजनीति में ऐसा व्यक्ति अगर जाता है जबरदस्त स्थिति में और ग्रह भी थोड़ा सा मजबूत स्थिति में हो, तो बड़ी सफलता ऐसे लोगों को मिलती है। इस तरह के लोग किसी मठ के मठाधीश अगर आध्यात्मिकता में उतर जाएं तो ये मठ के मठाधीश तक बन जाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में माने जाने शिक्षक होते हैं। चाहे वो भौतिक शिक्षा हो, चाहे वो आध्यात्मिकता की शिक्षा हो, अध्यात्म की शिक्षा हो, इसमें कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़े शिक्षक हो जाते हैं। जाने माने कथावाचक, जाने माने शिक्षक, जाने माने जो है फिलोसफर, ऐसे लोग बन जाते हैं। तो अगर आप अध्यात्म की दुनिया में शेष जीवन जीना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको सफलता मिलने वाली है। आप आगे बढ़ते जाएं और निश्चित ही जो है आपको शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे।
अब क्यों शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे, इसमें एक चीज और है। आप देखेंगे आपकी जो अनामिका की उंगली है, रिंग फिंगर, ये भी एक शानदार अनुपात में दिखाई दे रही है। जो ये खड़ी है ना, ये बहुत सुंदर और अच्छी अनुपात में खड़ी है। और ये उंगली यश है, कर्म है, मान है, प्रतिष्ठा है, साहित्य है, कला है, चमक है, धमक है, लोगों को दिखावा करना, उत्साह की द्योतक यही होती है। और यदि ये इस प्रकार से सामान्य अवस्था में हो, एक शानदार अवस्था में हो, जैसे आपकी हथेली में है, तो ऐसा व्यक्ति सफल मानी विषयों में दक्ष होता है। जो भी स्टडी करता है उन सब्जेक्ट में दक्षता की प्राप्ति करता है, जीवन में धनी तो होता है, यशस्वी भी होता है। तो ये बता रहा है कि अगर आप जो आप सोच रहे हैं, चाहे आध्यात्मिक की शिक्षा हो, चाहे दूसरे प्रकार की शिक्षाएं हों, अगर उनमें जाते हैं तो सफल होंगे, यश की प्राप्ति होगी, उत्साह जबरदस्त रहेगा, और कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन में, समाज में मान प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे क्या खासियत है। आपकी बीच की उंगली भी देखें तो ये भी एक सही अनुपात में खड़ी दिखाई दे रही है, सुंदर अनुपात में है। इसका मतलब है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ साथ में आप हल्के रूप में देखें इसका टर्न, ये कहीं ना कहीं धर्म की उंगली आपकी कर्म की ओर झुक रही है। तो आध्यात्मिक ताकत भी आपके अंदर जबरदस्त रूप में रहेगी, स्वाभिमान की भावना ज़्यादा रहेगी गुरु के कारण, विवेक बहुत अच्छा रहने वाला है, दूसरों की जितनी हो सके अपनी तरफ से उतनी मदद करेंगे, मदद करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमान रहेंगे। और इन सब के कारण कहीं न कहीं आपके जीवन काल में भाग्य का निर्माण हो रहा है, आप भाग्यवान व्यक्ति रहेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और देखिएगा, ये उंगली भी कहीं ना कहीं हल्की झुकी हुई है, तो धन कमाने की ललक जीवन में रही है और हल्के रूप में अभी भी बनी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है, बहुत अच्छा है। जब ये इसके पहले पौरवे तक पहुंचता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में एक सफल व्यापारी या नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, चाहे वो सरकारी नौकरी करे, वो अधिकारी लेवल का व्यक्ति रहता है, जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति दो कारणों से सफल होता है। पहला, ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो शानदार रहती है जीवन में, और उन कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर ये व्यक्ति जो है सफल होते हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं, और अपने बलबूते पे कुछ करने के कारण अपने जीवन काल में सफल होते हैं। तो ये चीजें आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। वैसे अगर अंगूठे को भी देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई दिखाई दे रही है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज देखेंगे, आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है, और उस राजयोग का आपने निश्चित तौर पे भोग किया होगा, और ये कुदरती है, ये आपने नहीं बनाया है, न कोई बहुत बड़ी साधना करके बनाया है, ठीक है ना, न तो जो है आपने कोई हाथों की सर्जरी वगैरह करके बनाया है। ये प्रैक्टिकल रूप में बना है, कुदरती बना है, और इसका भोग भी किया है। और आगे भी आपकी जो है ये भाग्य योग का निर्माण करती हुई करियर और धन की रेखा बता रही है कि आप अध्यात्म में जो सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो साधना करना चाहते हैं, उसको करिएगा।
और सबसे बड़ी चीज है, अगर आप योग की साधना करें, चाहे नाद विज्ञान हो उसमें, चाहे जो है योगा हो उसमें, चाहे ध्यान योग है, बुद्धि से परे की चीजें हैं, आप अध्यात्म में अगर योग की साधना कर लें और योगस्थ की साधना करें, मानी आदि योगी की, जो आपके इष्ट देव हैं भगवान शिव, तो आपको ईश्वर की अनुभूति अपने जीवन काल में बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि वो आशुतोष हैं। क्षण भंगुर में रुष्ट और क्षण में तुष्ट, क्षण में रुष्ट क्षण में तुष्ट, ऐसा इनको कहा गया है। ठीक है ना। तो आपको भगवान शिव की आराधना करनी है, और जो हमारे अंदर शक्ति स्वरूपा है, इस प्रकृति की देवी मां पार्वती, उनकी आराधना करनी है। जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा, जीवन में दिव्यता की प्राप्ति होगी, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और आध्यात्मिक शिक्षा के बल पे आप समाज को बहुत कुछ दे पाएंगे, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब राजयोग के बारे में दिखाते हैं। देखिएगा, जब भी आपकी हथेली में, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप करियर की तैयारी कर रहे हैं और आपकी हथेली में ये योग बन रहा है, तो कुछ मैं क्षेत्र बता रहा हूं, उस फील्ड में चले जाएगा और सरकारी या इससे संबंधित क्षेत्रों में आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। अगर आप उस क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी ये योग आपको जो है बुलंदियों पे पहुंचाएगा, यकीनन। अब देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में ये वाली उंगली, चाहे सीधी हो चाहे मुड़ी हुई हो, इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती है या उससे लंबी होती है। दूसरा, जब ये वाली रिंग फिंगर बृहस्पति की उंगली से बड़ी होती है और मिडिल फिंगर से छोटी होती है, और आपका बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट अवस्था में होता है, तो 99.9% मामले में आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने की सोचते हैं, तो आपको निश्चित ही कार्य मिलने वाला है, ये दिखाई देता है, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक। और किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए कार्य ज़्यादा सुटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा, और ऐसे कार्यों में आप बहुत ज़्यादा कामयाबी पाएंगे। ठीक है ना। और अगर इसके साथ साथ ऐसी अगर आपकी भाग्य की लकीर हो, यकीन मानिएगा, अगर आप इन क्षेत्रों में काम करते हैं तो माने जाने आप इन क्षेत्रों में एक शख्सियत के रूप में उभरेंगे। अब 1% अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में आपको नौकरी न मिल पाए, फिर अगर आप व्यापार में जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे, बड़ी कामयाबी प्राप्त करेंगे, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति रहेंगे। ये है बुद्धादित्य योग, और आपकी हथेली में बन रहा है, निश्चित ही इसने फायदा दिया होगा, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी हथेली है। अब यहाँ पे दो चीजें देखिएगा, आपका ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग होता है, इसको देवगुरु बृहस्पति कहते हैं। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, प्रथम ऋषि ग्रह हैं, देवताओं के गुरु हैं, और जिन 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, उनमें जो सबसे बड़ा तत्व है आकाश तत्व, ये उसके मालिक हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा, यहां पे ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, अगर आप ध्यान से देखें बहुत अच्छी अवस्था में है, तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है।
ऐसे लोग आप देखेंगे अपने जीवन काल में खुद तो उन्नति करते ही हैं, जो इन लोगों से जुड़ते हैं या इन लोगों के संसर्ग में आते हैं उसे भी ये लोग उन्नति करने में हेल्प करते हैं, सहयोगी बनते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर स्वाभिमान की भावना होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। ऐसे लोग अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में देखने को मिलती हैं। और कभी भी देखिएगा, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, अगर आपकी दोनों हाथों में, किसी भी हाथ में, इसमें बायां दायां कुछ नहीं है, अगर दोनों हाथों में आपके जो है ये बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, इस प्रकार से है, तो ऐसा जातक विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होता है। ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान मिलता है, अपार मान सम्मान। जीवन में ऐसे लोगों को बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट व सुंदर हो तो देखिएगा, इंसान है तो इंसान के जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के जीवन में समस्याएं तो आती हैं लेकिन अनिष्ट नहीं करती हैं। कुछ दिन परेशान जरूर करती हैं लेकिन अनिष्ट नहीं करते हैं, जैसे आई थी वैसे चले भी जाती हैं। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर अनिष्टकारी समस्याओं से बच जाता है। और जो क्षेत्र मैंने गिनाए, चाहे शिक्षा का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे वाणिज्य का हो, कानून का हो या राजनीति का भी हो, ऐसे में व्यक्ति जो है कामयाब जरूर होता है इन क्षेत्रों में। तो ये आपकी कुछ खास चीजें थी जो मैंने बताई। अब यहाँ पे देखिएगा आप, आपकी प्रथम रेखा और ये आपकी देवगुरु बृहस्पति से मिल रही है, ये भी अपने आप में एक शानदार है। ऐसे व्यक्ति सबके लिए सोचने वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं। और ऐसे व्यक्ति हृदय से प्रेम करने वाले होते हैं, प्रेम में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, अंत तक निभाने वाले ये व्यक्ति होते हैं। लेकिन अभिमानी भी होते हैं, ईगो प्रॉब्लम भी हल्के रूप में ऐसे लोगों के अंदर रहता है, ठीक है ना। लेकिन निर्मल हृदय के होते हैं। और ऐसे लोग चाहे अपने जीवन काल में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हैं। और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा जो है एसिडिटी है, गले का खांसी वगैरह की चीज़ें हैं, ठीक है ना। और इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। इन चीज़ों से हल्का फुल्का बच के रहना है। आपका जो है, अगर देखें हम, मस्तिष्क की रेखा आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बता रही है। व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत शानदार है, व्यक्ति विवेकवान है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाता रहता है। और व्यक्ति कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा करता है, कल्पना शक्ति व्यक्ति की बहुत अच्छी है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपकी जीवन की रेखा कहीं ना कहीं भाग्य के साथ जीवन आगे बढ़ा है, चाहे जैसी भी स्थिति रही है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा अपने आप में बता रही है कि प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। और प्रतिष्ठा के साथ साथ जीवन में धन की भी बहुत ज़्यादा कमी नहीं रहेगी। और एक रेखा ये आ रही है, मछली के चिन्ह से उत्पन्न हो रही है। शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं ऐसे, मानी कर्म को महत्व देते हैं, कर्म के साथ अध्यात्म को महत्व देते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
ये आपकी हथेली में शानदार स्थितियां पैदा कर रहा है। और अब ये देखो, ये रेखा बन रही है लेकिन पूरी नहीं है, पूरी यहीं तक बनी है। ये ऐसा व्यक्ति के जीवन में कोई काम अगर सही ढंग से व्यक्ति पूरा करने की कोशिश करे तो एकाएक व्यक्ति फेमस हो जाता है। व्यक्ति को ये रोड़पति से करोड़पति बना लेता है, ऐसी स्थितियों में ले आता है। 2 रेखाएं इसमें जो है जा रही है। थोड़ा सी हल्का फुल्का संघर्ष जीवन में जरूर रहेगा, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। हाँ, आपका जो केतु का भाग है अभी ये बता रहा है कि जीवन में चाहे आप कितने भी उच्च स्तर तक पहुंच जाए, कितना भी मान प्रतिष्ठा सम्मान रहे, जीवन में कितनी भी लग्जरी रही, तो भी आपके मन के अंदर हल्की फुल्की चिंताएं बनी रहेंगी और जीवन किसी न किसी रूप में हल्के फुल्के अंदाज में संघर्ष को भी देता रहेगा। और ये चीज़ें तब तक रहेंगी जब तक आपका जीवन है। स्पष्ट तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे बता रही है। अब यहाँ पे 1-2 चीज़ों को देखते हैं। एक तो अगर आप देखेंगे आपके शुक्र के पर्वत पे वर्टिकल रेखाएं हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आपको आगे चलकर जो है बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएगी। दूसरी बात मैंने बताया था, ये देव गुरु बृहस्पति हैं और ये जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, ठीक है ना। और जब हमारी हथेली में देवगुरु बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर और बली हो, साथ में शुक्र का पर्वत भी पुष्ट हो, बैलेंस अवस्था में हो, तो कहना ही क्या, ये बड़ा शानदार माना जाता है। ऐसा व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी ऐसे व्यक्तियों की तरफ आकर्षित हो जाता है। मुस्कान ऐसे लोगों को जीवन में जबरदस्त रूप में रहती है। ऐसे व्यक्ति औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले होते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी के ये लोग मालिक होते हैं और यही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे निम्न मंगल, थोड़ा सा ये जो है नीचे की ओर बैठ रहा है, तो जब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठता है, थोड़ा शारीरिक कमजोरी प्रदान करता है, या आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, नजर दोष देता है, या कभी कभी ये हल्का चिड़चिड़ापन दे देता है, हल्का कभी क्षणभंगुर वाला गुस्सा पैदा करवा लेता है, और कभी ये जो है जोड़ हैं जो व्यक्ति के, उनमें दर्द वगैरह की शिकायत करवाता है। अगर ये ज़्यादा खराब किसी का अगर हो जाए तो ब्लड प्रेशर की समस्या देता है। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें मंगल का उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा, तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियाँ ये देने की कोशिश कर रहा है वो परेशानियाँ नहीं होंगी। आपका उच्च मंगल बहुत अच्छा है। जब तक जीवन है तब तक पराक्रम बहुत अच्छा है, जब तक जीवन है तब तक एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, और कोई भी आपसे मिलेगा तो वो भी जो है कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। आपका अगर हम यहाँ पे देखें तो स्पष्ट तरीके से इस प्रकार से जो है, अगर ध्यान से देखें, ये इस प्रकार से जो है एक मछली का चिन्ह बना रहा है, ठीक। ये इस मछली का चिन्ह का मतलब होता है कि व्यक्ति न्यायप्रिय है, व्यक्ति दार्शनिक है, और व्यक्ति अनुशासन में रहने वाला है, और रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता है। चाहे वो नाद विज्ञान हो, चाहे वो अध्यात्म की कोई भी कला हो, वो व्यक्ति के अंदर मौजूद है, व्यक्ति उसका जानकार है, और आने वाले समय में व्यक्ति इसी के दम पर अपना नाम कमाएगा, और व्यक्ति के विरोधी कभी भी व्यक्ति को परास्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, कभी कभी बेवजह की चिंताएं जीवन में बनी रहेंगी, या हल्की फुल्की ऐसी वजहें जरूर बनेगी जो हल्के फुल्के तनाव भी देगी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं हैं। अब यहाँ पे 2 रेखाएं हैं,
ऐसे लोगों को जीवन में यश की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को जीवन में ज़्यादातर मामले में संतान सुख मिलता है। ऐसे लोगों को स्थितियां ऐसी आती हैं कि संपत्ति का अच्छा लाभ मिलता है। अभी थोड़ा सा सूर्य हल्की डाउन है, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करेंगे तो अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी। जीवन में सेवा भाव बहुत अच्छा है, एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता है, व्यापारिक बुद्धि भी बहुत अच्छी है और वाणी की ताकत भी अच्छी रहेगी। थोड़ा हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें तो चीज़ें बेहतरीन रहेंगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका चंद्रमा पुष्ट और सुंदर है। आने वाले समय में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, फिर भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा के कारण कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शानदार रहेगा। सूर्य के कारण, बुध के कारण और निम्न मंगल के कारण शरीर में छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं स्वास्थ्य को लेके, लेकिन इसके कारण तो भी मन मजबूत रहेगा। इसके कारण मोटे तौर पर पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी धीरे धीरे अच्छा होगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी आने वाली है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच ज़्यादा रहेगी और जीवन में खूबसूरत अवस्था में महिलाओं का सहयोग भी निश्चित तौर पे मिलेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, वैसे तो कुछ आपको देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से दो चीज़ें आपको दे रहा हूँ। एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक दिव्य सूर्य क्रिया। इसको आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो जो साधना आप जीवन में करने जा रहे हैं, उस साधना में आपको समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा यश मिलने वाला है और ईश्वर को बहुत ज़्यादा नज़दीक से आप महसूस करने वाले हैं और अध्यात्म में आप उस स्तर पे पहुंचने वाले हो जो बुद्धि से परे की चीज़ें हैं, जिनको बुद्धि से नहीं समझा जाता है। ऐसी स्थितियां ये यहाँ पे लाती हुई आपकी हथेली दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से आपको जो है अच्छा फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।